बाबूजी 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 बाबूजी। अरे क्या हुआ? करो, बाबूजी आए थे। अरे बाबूजी को टै बोले जमाना हो गया। जब तुम मुझे भगा के लाए थे ना तो मुझे देखते ही टै बोल गए थे। अरे मेरे सपने में आ रखे थे। अच्छा सपने में? क्या बोल क्या रहे थे? हाँ? अरे बोल रहे थे कि मैं फिर से तेरे घर में जन्म लेने वाला हूँ। अरे रो क्यों रही है अब? जन्म क्यों लेने वाले? मुझसे बदला लेने आ रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, इसलिए नहीं आ रहे। तो फिर किस लिए आ रहे हैं? तुझे याद है करूँ, जब मैं तुझे भगा के लाया था और पिताजी के प्राण पखेरु उड़ रहे थे, तब वो कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ कुछ कहना तो चाह रहे थे, बड़े अश्लील से इशारे कर रहे थे। पागल हो गई क्या? वो अश्लील इशारे ना है, वो ये कहना चाह रहे थे कि मैंने जो है इस मकान में कहीं पे खजाना गाड़ रखा है। हाँ तू बताया उन्होंने? अरे कहाँ बताया, उससे पहले ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अरे तो आप पूछ लेते ना। मैं बहुत पूछ रहा था, बहुत पूछ रहा था। मैं इतना पूछ रहा था, मतलब मैंने उनके पैर पकड़ लिए सपने में। मैं बोले ऐसे ना बताऊंगा, जब तेरे घर में जन्म लूंगा तब बताऊंगा। अच्छा, पर सवाल ये उठता है कि वो किसकी कोख से जन्म लेंगे? यहाँ मत देखो, यहाँ दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। तो कहाँ पे देखूं? मेरी कोख से तो जन्म लेने वाले हैं ना वो। अरे अब क्यों रो रही है? तो कहीं इलायची तो नहीं? पागल हो गई क्या? अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है, कह रही है उसकी। तो दिमाग से काम लिया कर, इलायची का नाम ले रही है कार्य में। तो फिर किसकी कोख से जन्म लेने वाले हैं? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से जन्म लेंगे। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कहीं आसमान से तो ना टपकेंगे। गर्मा गर्म भगभगा दी चाय पी ले। शाबाश, अरे यार जीते दे क्या जरा। बात है। क्या देख रहा है बे? भाई आलू प्याज टमाटर सब खत्म हो रखा है। इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मैं अभी 3 दिन पहले 1-1 किलो सारी सब्जियां लेकर आया था, तू इतनी जल्दी डकार गया? अबे साले अकेले मैं डकार गया, तू नहीं खाता है? अबे तेरी तरह होश नहीं हूं, तमीज से खाता हूं, समझा? तू तो खाता ही नहीं, तू तो सूंघता है। देख बेटा, एक बात कान खोल के सुन ले, ये 1000 रुपये लिए तो कुछ ना होने वाला। अबे मुश्किल से 10 दिन कटेंगे, फिर तो रोजे रखने पड़ेंगे। तो करूं क्या? अबे करना क्या, जाके से धीरे बोल चुड़ैल, कहीं पे भी शुरू हो जाती है, धीरे बोल। हाँ। अबे करना क्या, जाके सेठ जी को बोल बढ़वा अपनी तनख्वाह। अबे तू रेगिस्तान से ना पानी निकालने की बात कर रहा है। अगर ये टॉपिक सेठ जी के सामने छेड़ भी दिया ना तो इस छत से भी हाथ धो बैठेंगे, हम बता रहा हूं मैं। और नहीं छेड़ेगा तो इस दुनिया से हाथ धो बैठेंगे। क्या है? मेरे पास एक आइडिया आ रहा है। ऐसा आइडिया हमारी गली में जो चमन ब्रास बैंड है ना, है तो वहां पे सिंगर चाहिए। तो तू वहां पे सिंगर बन जा भाई। एक बारात के 500 से 1000 रुपए आएंगे कम से कम। और अगर तू औरत बन के गाएगा ना भाई, चांदी चांदी पैसों की बारिश होगी भाई। साले जी अपना वाहियात आइडिया अपने पास रख। अगर सेठ जी को पता चला ना कि मैं बैंड में गाती हूँ, मतलब गाता हूँ, तो तेरा बैंड बजा देंगे। तेरे मुंह पे लाने तक तमाचे मार मार के साले हम दोनों घर से बाहर निकाल देंगे। क्या बात कर रहा है यार? हिंदी में। अब एक बात बता, तुझे पता दिल्ली की बारातों में कितनी बदतमीजी होती है? बेटा अगर मैं बारात में लेडी सिंगर बन के गाऊंगा ना तो ये छिछोरे बाराती हमें दबोच लेंगे और फिर पता नहीं यार कहाँ कहाँ टच करेंगे। भाई तो तुझे क्या फर्क पड़ता है यार, करने देना टच, कोई बात नहीं। तू कौन सा औरत है, तू तो आदमी है। जीजा जी छत पर है। अबे यार, अबे
गुड मॉर्निंग जीजा जी। प्रणाम इलायची जी। प्रणाम प्रणाम। 4 घंटे बाद किसी और के घर पे दोबारा आके आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत मजा आ रहा है। जीजा जी, क्या जीजा जी छत पे हैं? नहीं, जीजा जी बाहर गए हैं। बताइए, कुछ काम था? नहीं, मुझे जीजा जी से कुछ काम नहीं है, मुझे भाभी से बात करनी है। जरा बुला दीजिए उन्हें। अबे आप, मेरा मतलब है बुबू, इलायची जी आपसे मिलना चाहती हैं। मैं जरा उनको आपके पास भेजता हूँ। जी आप ये चाय और बिस्किट जरूर खाएं। जी जी, आपका ही घर है ना? बिल्कुल बिल्कुल, खाने वाली थी मैं तो ऐसे भी। बिल्कुल जरूर। चलिए, हाँ मिलते हैं। अरे हाय, जीजा जी तो पीछे से भी बड़े क्यूट लगते हैं। जी इलायची जी, कहिए। भाभी, हाँ जी। मुझे ना आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। जी। और बात ना आपके फायदे की है। जी फायदे की है तो जरूर कहिए। देखो अभी, मुझे पता है कि 1000 रुपए में आपका और जीजा जी का कुछ चल नहीं पाता है, भला नहीं होता नहीं। हाँ जी, बात तो सही कह रही हैं आप। 1000 रुपए में कुछ भला नहीं होता जी। देखो, मेरे पास एक आइडिया है, ध्यान से सुनना। जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगी ना तो सब सेट हो जाएगा। जी करेंगे करेंगे। जरा कान लाओ। जी इलायची जी, क्या बात कर रही हैं? अगर सबको पता चल गया ना तो सेठ जी हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। मैं हूं ना। और वो कौन? आपके जीजा जी। जीजा जी उन्हें भी बता देंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताएंगे। और वो भी हमारा साथ देंगे। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। आहा, क्या बात थी फिल्म की है। राम तेरी गंगा मैली अच्छी चली उस टाइम पे, बहुत अच्छी चली पिक्चर जी। अरे सेठ जी, जेई फिल्म देख के तो मुझे मंदाकिनी से प्यार हो गया था। अच्छा, वैसे अच्छा रोल निभाया इसने, मंदाकिनी ने। अरे तुम रोल निभाने की बात कर रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसा रोल आज तक कोई भी हीरो ने ना निभाया। तुम बताओ सेठ जी, ऐसी कौन सी हीरोइन है जो पहाड़ों की इतनी ठंड में भी सिर्फ कोहरे की चादर लपेट के घंटों झरनों के नीचे बैठ के नहा ले। घंटे भी गिन लिया तूने है? अरे तो गई, बनान तो दो। हाँ बना। अच्छा एक बात बता छोटे, हाँ तू पिछले जन्म में विश्वास रखता है? हाँ, पिछले जन्म में रखता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा भी ये पुनर्जन्म है। अच्छा तो बता पिछले जन्म में क्या हो रखा था तू? सेठ जी ये वाला मुहासा फोड़ दो। अरे मत हो, बता ना क्या हो रखा था, बता तो। तुम किसी को बताओगे तो नहीं? अरे कौन से संसद के शीतकालीन सत्र में ये मुद्दा उठाने वाला हो, पूछ रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, बता दो क्या था, बोल तो। औरत था। मुझे पहले ही शक था कि तू औरत था। अभी काय को कर रहे हो, अभी जो मर्द हूँ। ये बताओ सेठ जी, तुम इतना पुनर्जन्म के बारे में काय पूछ रहे हो? अरे इसलिए पूछ रहा हूँ छोटे कि कल रात ना पिताजी आए सपने में। अच्छा। हाँ, और कह रहे कि मतलब वो दोबारा आने वाले हैं और वो भी मेरे घर में आने वाले हैं। अच्छा, मतलब सेठानी उम्मीद से है। अरे ऐसी ना उम्मीद औरत से मैं ना कोई उम्मीद रखता हूँ। तो फिर किससे उम्मीद रखूं? चांदनी भाभी से। अरे क्या फायदा छोटे, जहाँ उम्मीद है उसकी वहाँ नहीं मिलता है ये। तो फिर तुम्हारे पिताजी कहाँ से आएंगे? पेड़ से चुएंगे क्या? अब पता ना, कहीं से तो चुएंगे। देखिए कह रहे आने वाला हूँ मैं। हाँ। कैसे दिखते थे पिताजी तुम्हारे? कैसे दिखते थे? हाँ। बात कर रहा है तू है? चांदी चौक में पूजे जाते थे वो, और संस्कारी थे एकदम। तुझे पता है एक बात, अम्मा के रोज पैर छूते थे वो। फट गया यार छोटे, क्या कर रहा है तू आज? अरे रुक जा, तुमने बात ही ऐसी कर दी। अम्मा के पैर छूते थे, मेरा हाथ रपट गया। रुक जा, फिटकरी लगा दे, फिटकरी लगा दे रे। खून ही निकला। गलत थोड़ा ही कह रहा हूँ। अम्मा को जो है घर की लक्ष्मी मानते थे, इसलिए पैर छूते थे, रोज सुबह उठते ही पैर छू लेते थे उनके। और इलायची कैसी है? यार तेरे अलग राग है, मोबाइल खेल लिया है। नहीं बैठा रहता है पूरा दिन ये। बस
सेठ जी नमस्ते। एक मिनट। हाँ, नमस्ते नमस्ते। भाभी नमस्ते। शेफ बना दूं? अरे कैसी बातें कर रहा है तू, एक औरत की शेफ बनाएगा? ना ना, मैं तो हाथ की शेफ की बात कर रहा हूँ। ना जी, मुझे नहीं करवानी। दूध जलेबी खा लो, मंगवा दूं? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। कचौड़ी खा लो। अरे जब वो नहीं खाना जा रही क्यों पीछे पड़ रहा है उनके? दूध जलेबी खा लो, कचौड़ी खा लो। हाँ बताओ क्या बात है? सेठ जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी अकेले में। जा छोटे, दीक्षित की दुकान पे जाके कुछ कचौड़ी वचौड़ी खा ले जा। ना ना, मुझे चुकरियां दी डकारें आ रही, मैंने सुबह खा ली थी। अरे मैं कह रहा हूँ जाना, बात कर रहा है, डका जा रही है। हाँ जा रहा हूँ, फूक के आता हूँ अभी। हाँ भूकिया जाके। ओ बन्नू, हाँ बताइए। सेठ जी, हम ये कह रहे हैं कि आप ना हमारे उनकी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। तनख्वाह क्यों बढ़ा दूँ उनकी? वो क्या है ना जी, अब हम 2 से 3 होने वाले हैं। मतलब? जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये लड़की माँ बनने वाली है और मेरे ही घर में रहती है, इसका मतलब बाबूजी इसकी कोख से आने वाले हैं। अच्छा अच्छा। सुबह सुबह ना यार पढ़ाई नहीं होती, बड़ा बोर हो रहा है। इलू, चल अंताक्षरी खेलते हैं, टीपी हो जाएगा। शुरू ना मैं करती हूँ, तेरे मतलब का गाना है। रस। इलायची जी, र से हम गाते हैं। अरे जीजा जी संभल के। आप क्यों ऐसे बीच में कूद गए? देखिए हार जाएंगे आप। इलायची जी, वो क्या है ना कि आप हमें किसी भी मामले में हरा सकती हैं, लेकिन संगीत के मामले में नहीं हरा सकती। ओह, जी सुन रही है सुन्नू? तो फिर हो जाए। बिल्कुल हो जाए सुन्नू। चले चले। आय हाय, इथेन आ रहा है। अब इलायची जी, ये इथेन कौन है? मेरे पापा। अच्छा और ना मिथेन इसकी मम्मा। अच्छा। और आप हाइड्रोजन। अरे करो करो, अरे जल्दी आ बाहर। सेठ जी, अरे नहीं यार तू, अरे आ जल्दी। अरे क्या हुआ इलायची के पापा? अरे मिठाइयों बांट, खुशियां मना, मंगल गीत गा। है पापा, क्या हो गया? अरे बेटा तेरे तेरे दादाजी ने आने की दस्तक दी है। लाइफ में टंटे हो रखे। बेटा तू गलत दरवाजा देख रही है। इस दरवाजे में दस्तक नहीं दिया। अरे तो फिर कौन से दरवाजे से दस्तक दी है? इस दरवाजे में दस्तक दिया। ये हाँ पिंटू भाभी, हाँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं सेठ जी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ लौंडे, जी तू मेरे पिताजी का बाप बनने वाला है। तेरी जो बीवी है ना पिंटू,
ये पेट से है। हम सेठ जी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है सेठ जी। अरे कैसे पॉसिबल नहीं है? क्या तू बाप बनने के काबिल नहीं है? सेठ जी ये आप, मैं बिल्कुल काबिल हूँ, हम काबिल हैं। ये पिंटू मां बनने के काबिल नहीं है सेठ जी आप, मतलब तू ये कैसे कर सकता है? इस लड़की के पेट में घुस के देख के आया कि ये मां बनने के काबिल नहीं है? बात कर रहा है बेकार की। लेकिन सेठ जी अरे ये माँ बनने वाली, इसमें तो दुखी क्यों हो रहा है? ये तो खुशी की बात है। हो। अगर इतनी खुशी हो रही है तो तू क्यों रो रही है? ये तो खुशी के आंसू है। अच्छा, और सुन, जवानी के जोश में ऐसा हो जाता है। ये भी तो ऐसी आई थी। हैं? और तू टेंशन क्यों ले रहा है? हैं? तू मस्त रहे, मजे कर। अरे लेकिन इलायची के पापा, ये तो बाहर के लोग हैं, तो फिर ससुर जी इनके जरिए कैसे जन्म ले सकते? हाँ अरे लेकिन ये रह तो हमारे घर में रहे ना, तुम्हारे। और सुन, मैंने तेरी तनख्वाह में 1000 रुपए बढ़ा दिए हैं। और वो इसलिए बढ़ाए कि मेरे पिताजी तेरी बीवी की कोख में है, तो तू उनका ख्याल रखे हैं। अगर तूने उनका ख्याल नहीं रखा ना, तो तेरे गुर्दे दान कर दूंगा मैं। और सुन करूं, हाँ तू भी विशेष ख्याल रखे हो, ठीक है? जी ठीक है। पर्दा कर ले। लेकिन ससुर जी तो अभी खुद ही पर्दे में है। अरे लेकिन लिहाज भी तो कोई चीज होती है। हाँ। संस्कार भूल गई अपने? नहीं। सुनो सुनो, अरे अजीब चक्कर है, माँ ये बनने वाली है, चक्कर से आ गए। छींटे मार छींटे मार छींटे मार। अरे चाय से नहीं, पानी लेके आ जा। पानी का हाँ। मैं लुट गई, लो मैं बर्बाद हो गई। अरे किसने लूट लिया तुझे? पिंटू ने यार। पिंटू ने? यार तूने सुना नहीं क्या? पिंटू माँ बनने वाला है। तेरे अंदर ढीले भर की अकल है कि नहीं? अरे एक लड़का माँ कैसे बन सकता है? तो क्या तेरे पापा झूठ बोल रहे थे? वो सब ड्रामा था। पिंटू को मैंने ही बोला था कि माँ बनने की एक्टिंग करे, ताकि मेरे पापा, तेरे जीजा जी ना छत पे, उनकी तनख्वाह बढ़ा दे। अब तू ही सोच यार, मीन 2 लोग का कैसे खर्चा चल सकता है 1000 रुपए में? नहीं, ये तो ना इलू तूने बहुत अच्छा किया यार। और ना एक तरीके से ना तूने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तुझ पे नहीं, मैं तो खुद पे एहसान किया है। अरे सुन सुन सुन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, पापा को ना कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए बेटा। हाँ? नहीं लगेगी यार, पागल हूँ क्या? नहीं लगेगी। हाँ पागल। ये ले सुनीता, ले दूध पी ले। ये आजकल की लड़कियां भी ना खाली डाइटिंग शाइटिंग करते रहती हो, खाती पीती कुछ हो नहीं, चक्कर नहीं आएंगे तो और क्या होगा? आंटी जी देखो मैं ठीक हूँ यार, कुछ नहीं हुआ मुझे। इलू सेल्फी। ए इलायची, कल तेरा एग्जाम है ना केमिस्ट्री का, थोड़ी तो पढ़ाई कर ले, वरना पिछले साल की तरह। चल केमिस्ट्री की तैयारी करते हैं। ओ हेलो, कौन सी तैयारी? केमिस्ट्री के तो स्पेलिंग भी नहीं आते हमें। फर्रे तुम्हारे चच्चा के बनाएंगे, चीटिंग किससे करोगी? चल 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 बनाते हैं। अच्छा तो भाई साहब अब माँ बनेंगे, क्या बात है। क्या जरूरत है ये सब नाटक करने की? साले फालतू का चौधरी ना बन, घर में खाने के दाने नहीं है, चूहे भी हम पे लानत मार रहे हैं। बेटा तेरे जो 1000 रुपये की तनख्वाह से कुछ ना होने वाला, भूखे मर जाएंगे। इसलिए इलायची जी ने हमको आइडिया दिया कि हम माँ बनने का नाटक करें, इस वजह से तेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। अच्छा चल मान लिया कि तेरे इस नाटक के कारण मेरी तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन बोंडू 9 महीने बाद बच्चा कहाँ से लाएगा, पेड़ से तोड़ेगा? अबे 9 महीने में बहुत टाइम है, अभी तो पहला ही महीना चल रहा है, और इस बीच तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्या कर लेगा बे तू? अबे मैं सीढ़ियों से गिर भी तो सकता हूँ। बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं करना है, सोचना भी मत, वरना सेठ जी तुझे और मुझे दोनों को गोली से मार देंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तेरे पेट में उनके पिताश्री पल रहे हैं। हट हट। पंचमे ए आ गया यार, चल पंचमे। सेठ जी हाँ ठीक है। प्रणाम। एक बात बता, जी सेठ जी।
तेरे कमरे से चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही थी? नहीं सेठ जी, हमारे कमरे से नहीं आ रही थी। बहरा समझ रहा मुझे? नहीं सेठ जी। साफ समझ में आ रहा है, अपनी बीवी को डांट रहा था। तेरे हाव भाव तो नीचे ही दिख गए थे, तू खुश नहीं है। मैं खुश हूँ। और एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरी बीवी की कोख में तेरा बच्चा नहीं, मेरे पिताजी भी पल रहे हैं। और अगर उन्हें जरा सी भी खरोच आई ना तो तेरे गुर्दे लाल कर दूंगा, समझा? और ये क्या है बे? क्या है बे? क्या है सेठ जी? तूने अपनी बीवी को हाफ पैंट पहना रखी है इतनी ठंड में, मेरे पिताजी को ठंड लग जाएगी तब। मिसेस पंचम, हाँ जी सेठ जी। ये आपने हाफ पैंट क्यों पहन रखी है? इन्होंने पहना रखी है। देखा, तूने अपनी बीवी को हाफ पैंट बनाई है इतनी ठंड में, जैसे मेरे पिताजी सुकड़ जाएं। अरे नहीं सेठ जी, वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है? मतलब झूठ बोल रही है। अपनी बीवी का ख्याल रख, अपनी जान से भी ज्यादा, समझा? मिसेस पंचम। हाँ जी सेठ जी। जरा बाहर आइए। सेठ जी मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। क्या आपने कपड़े नहीं पहन रखे हैं? नहीं नहीं, मैंने ना अभी टी शर्ट पहन रखी है। देखिए इतनी ठंड में टी शर्ट मत पहना करिए, पिताजी को ठंड लग जाएगी, उनका ख्याल रखिए आप। ठीक है सेठ जी। पैरी पहना बाबूजी। बाबूजी तानू कुछ चाहता? कुछ नहीं चाहता। लेटो बाबूजी, लेटो लेटो लेटो। ख्याल रखिए इनका, हैं? जी तू जी भी ख्याल रखियो। हाँ हाँ सेठ जी, पक्का। और बताइए सेठ जी। कपड़े पहन के आ जा दुकान पे, कुछ काम भी कर ले, या बच्चे ही पैदा करता रहेगा। चला। जीजा जी किसके ख्यालों में डूबे हैं? इलायची जी, बस कुछ नहीं, काम कर रहा था। इलायची जी प्लीज परेशान ना करें, थोड़ा मैं अकेला रहना चाहता था। मैंने क्या परेशान किया है? जीजा जी आप तो पापा बनने वाले हैं ना, एक ट्रिक तो बनती है। इलायची जी आप जानती है कि मेरी ट्रीट देने की कोई हैसियत नहीं है। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि 5 स्टार लेके जाओ मुझे, मैं तो कह रही हूँ कि बस प्यार से तो कचौरियां ही खिला दीजिए। इलायची जी कचौरी की दुकान सामने ही है, आप वहां जाके खा लीजिए। नहीं जी? मैं नहीं चल सकती हूँ, मेरे पैर में मोच आई है। आप अभी तो यहाँ पे फुदकती हुई आई थी। हाँ तो बुदकते बुदकते तो मोच आई है ना। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, कचौरी मंगवा देता हूँ। आनंद दीक्षित जी। क्या जी? नहीं, ये दीक्षित अंकल थोड़ी पापा बनने वाले हैं। पापा तो आप बनने वाले हो ना, तो आपको लेके आनी चाहिए। अकेले लानी क्यों चाहिए? आपको तो मुझे साथ में लेके जाना चाहिए, खिलाना चाहिए। अच्छा नहीं नहीं इलायची जी, वो क्या है कि हमें दुकान में रहना है, तो हम जा नहीं सकते छोड़ के। हाँ तो कौन सा 25 किलोमीटर दूर है दुकान? इलायची जी हम नहीं जा सकते कि... नहीं, बस जीजा जी आप ना मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मेरा गुस्सा। जी 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 जी, चलिए 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 चलिए, मैं चलिए। हाथ पकड़ लीजिए, दोनों पैर में बहुत दर्द हो रहा है। चलो 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 चलो। अच्छा टंकी भैया, आज सुबह 4 बजे मैंने सपने में देखा कि तुम जेल से छूटकर आ गए हो। काश कि मेरा सपना सच हो जाता। क्या कहा? तुम जेल से छूट के आ रहे हो? कब आ रहे हो? अच्छा अगले महीने। हाँ जल्दी आ जाओ चटंकी भैया, तुम्हारी इस बहन की आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस गई है। अच्छा तुम्हारे जीजा जी वो तो वैसे के वैसे ही है। आजकल बड़े खुश रहते हैं क्योंकि उनके पिताजी सपने में आए थे और उनसे बोले कि वो पुनर्जन्म लेने वाले हैं। किसी खजाने वजाने के। क्या कह रही थी? अपने महमूद गजनवी भाई को खजाने के बारे में बता रही थी ताकि वो सारा खजाना लूट के ले जाए। तुम मेरे भाई को महमूद गजनवी क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा कौन सा खजाना लूट लिया उसने? तो क्या बोलूं, 1700 बार मेरे गले पर जो है आक्रमण कर चुका है। क्यों बोल रहे हो?
हाँ तो हाथ तो उसके चवन्नी अठन्नी के सिवा कुछ ना आया। जिनकी रिश्तेदारी बिल्ली और बिलौटा से होती है ना, वो अपना दूध चीके पे टांग के रखते हैं। अच्छा, मेरा भाई बिलौटा है? भाई कौन से खानदान से पाला पड़ गया मेरा, बिलौटा है। हाँ तो ये तो आंख मारने से पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हें। तो मैंने तुझे ना आंख मारी थी, मैंने तो तेरी सहेली को आंख मारी थी, तू पता नहीं क्या बीच में आ गई। अंकल एक कचौरी ले ले। ले लो इलायची बिटिया, तुम्हारा ही दुकान है। थैंक यू। इलायची संजू। कितनी करारी खुशबू है। जीजा जी जी खाइए ना। बहुत अच्छी खुशबू है, आप खाइए। खिला दीजिए ना। इलायची जी हम नहीं खिला सकते, आप खाइए। खिलाइए ना। इलायची जी आप खाइए ना। खिलाइए ना। आप खाइए ना। अरे खिलाइए ना, वरना हम गुस्सा हो जाएंगे। खिला रहे खिला रहे। तू दुकान को अकेला छोड़ के यहाँ कचौड़ियां ठूस रहा है। नहीं सेठ जी, मैं कहाँ ठूस रही हूँ, आपकी बेटी ठूस रही है सेठ जी। चलो सर ठूसने दे। और तू यहाँ क्या कर रहा है? पापा, जीजा जी पापा बनने वाले हैं ना, तो मुझे ट्रीट दे रहे हैं। अरे इसके पास ट्रीट के पैसे कहाँ से आए? क्यों? आपके खाते में लिखेंगे ना। मेरे खाते में क्यों लिखे जाएंगे? क्यों नहीं लिखे जाएंगे? अरे आपके पापा यानी कि मेरे दादाजी भी तो आ रहे हैं ना दुनिया में। तो ट्रीट तो आपकी तरफ से ही बनती है कि नहीं? इतने कंजूस ना बनो बंसल भैया, बच्ची को ट्रीट दे दो ना। हाँ हाँ लिख दो, मेरे खाते में लिख दो। और तू आ भैया दुकान पे आजा, मैं उधर निकलवाया जाएगा क्या? आजा आजा। और सुन, कचौड़ी खा के पढ़ाई पे बैठ जाइयो, इस बार पास होके दिखा दे मेरी माँ। ऐसी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई टंटा ना हो रहा है इधर। कर रही है देखा। अरे यार बस बस पंचम। इलायची संजू। अरे ससुर जी, आइए आइए ससुर जी। ससुर जी, जी कहाँ है ससुर जी? पिंटू पेट में है ना ससुर जी। आजा आजा, बैठो। आइए आइए आइए, बैठिए 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 आराम से। प्रणाम ससुर जी। क्या हुआ? हाँ अभी अभी लात मारी उन्होंने। अच्छा, आशीर्वाद दिए होंगे। आशीर्वाद नहीं जी, मटर पनीर मांग रहे हैं। अच्छा, मटर पनीर मांग रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। वो क्या है ना जी, आज सुबह से ही अंदर से मटर पनीर जैसी आवाजें आ रही और लात भी मार रहे हैं जी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपने ससुर जी के लिए जरूर मटर पनीर बनाऊंगी। और पिंटू तुम्हें तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। माफ करना आंटी जी, आपको ना मेरी वजह से तकलीफ हो रही है जी। अरे नहीं नहीं पिंटू, तकलीफ कैसे, आखिर तुम हमारे ससुर जी को जन्म देने वाली हो और वही तो हमें खजाने का पता बताएंगे। तो फिर तुम्हारी सेवा करना तो हमारा फर्ज है ना। जी ठीक कह रही हैं। ओए माँ, मर गई। क्या हुआ? ओ जी फिर से लात मारी उन्होंने, बहुत तो ताबले हो रहे हैं ना मटर पनीर खाने को। हाँ हाँ मैं अभी बना के लाती हूँ। अच्छा जरा पूछना, और कुछ खाएंगे क्या? कुछ और खाएंगे जी, पराठे खा लेंगे जी, आलू वाले। ठीक है मैं अभी बनाती हूँ। हाँ हाँ जी हाँ जी। थैंक यू इलायची जी के दादाजी, आज आपकी वजह से हमको हमारी मनपसंद तरकारी मटर पनीर की सब्जी आलू के पराठे के साथ खाने को मिलेगी। आज तो जम के खाएंगे। हाँ बस
खुश रह खुश रह। सेठ जी, क्या है? वो आपसे कुछ बोलना चाहता था मैं। तो मैंने तेरी जबान पे क्या पैर रखा हुआ है, कह दे। नहीं सेठ जी, हम बस ये कह रहे थे कि ये पुनर्जन्म में ना हम विश्वास नहीं करते। तो मैंने तेरी कनपटी पे क्या बंदूक रखी है? नहीं विश्वास करता मत कर, मेरा क्या है। नहीं सेठ जी, हम तो बस ये कह रहे थे कि आप भी ये पुनर्जन्म में विश्वास ना रखें, एकदम अंधविश्वासी चीज है। अच्छा, सही में छोड़ दीजिए। तू होता कौन है कहने वाला? तू क्या बहुत बड़ा संतो रखा है? एक मामूली सा बेसुरा सेल्समैन है। तू क्या सोच रहा है? तू बोलेगा हम मान लेंगे? बात कर रहा है बेकार की। एक ना एक दिन तो मानना ही पड़ेगा। क्या कह रहा है? खुल के बोल ले, खुल के। गरारे कर ले गरारे। नहीं सेठ जी, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपकी मर्जी, जो आप चाहें, माने ना माने। हाँ ठीक है ठीक है, मेरी मर्जी है, मुझ पर छोड़ दे। जी। और आइंदा से ऐसी है बेकार की बातें मत करियो मेरे सामने। पुनर्जन्म ना मानियो। हाँ बेटा, आजा 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 मेरी बच्ची, आजा आजा मेरा बच्चा। पापा, दादाजी के लिए मम्मी ने ना मटर पनीर और पराठे बनाए हैं। वो सुबह सुबह ना पिंटू भाभी आई थी और बोल रही थी कि दादाजी का बड़ा मन है मटर पनीर और पराठे खाने का। दादाजी को तो नहीं, सारे को खुद को खाना। दादा मुझे याद आ रहा है, पिताजी कभी मटर पनीर तो ना खाते थे। तो आप भी कौन सा खेलते थे पहले? लेकिन चांदनी भाभी के साथ तो बड़ा खेलते हो। ये चांदनी भाभी बीच में कहां से आ गई? तो हर जगह चांदनी भाभी लगा देती है। नहीं, मैं तो बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। तेरे एग्जाम्पल बहुत वाहियात हो रखे हैं आजकल। जबान पे लगाम दे तू अपनी। हाँ ठीक है, जाओ जाके खाना खा लो। जीजा जी, आप भी खा लीजिए। जी। अरे ये कहाँ जाएगा? तू बैठ। सब चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा दुकान पे? अच्छा तेरा निवाला ना छीन रहा हूँ मैं हूं तब खा लियो। मुंह में तो तेरे पानी आ रखा है। बात कर रहे हैं बेटा। हाँ ठीक है, खुद रहे यार। उठते बैठते जब चाहो आशीर्वाद ले रहा है। आजा तू भी आजा बेटा। जी। जीजा जी, ये लीजिए। जी ये क्या है? ये गिद्ध की कलेजी का शोरबा है। नहीं हम नहीं खाते। ओहो जीजा जी, मटर पनीर और पराठे, जल्दी खा लो। खा लो। खाइए। नहीं हम खा लेंगे, आप चले जाइए। खाइए। लाइफ में तंटे हो रखे हैं। खा लीजिए। इलायची के पापा, जरा पूछिए ना ससुर जी को कि सब्जी कैसे बनी है। भाऊजी कैसी लगी सब्जी? क्या हुआ? लात मार रहे हैं जी। लात मार रहे हैं? मतलब सब्जी अच्छी लग रही है। बताइए। एक जमाना था जब पिताजी को पनीर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार मेरा रिश्ता तय करने गए थे प्रीतमपुरा। इस बात में रिश्ता तोड़ा है कि उन लोगों ने पनीर की सब्जी बनाई थी। अब तुम भी करेला खाना शुरू कर दो। क्या बेतुकी बातें कर रही है तू? मैं तो अधूरा खा लूंगा, लेकिन ऐसी बेतुकी सब्जी कभी नहीं खा सकता, उसकी शक्ल भी नहीं देख सकता। करेला खा लो। लगता है आपको करेले से बहुत नफरत है सेठ जी। अरे नफरत? इनका बस चले तो करेले की खेती ही बंद करवा दे। अच्छा मान लो अगर आपके पिताजी ने करेले खाने की फरमाइश कर दी तो ये पिताजी को करेला खिला देंगे, क्योंकि वो खजाने के बारे में बताने वाले। क्या बकवास कर रही है तुम? बाबूजी कभी भी ऐसी वाहिया सब्जी नहीं खाएंगे। और क्या हुआ? क्या हुआ? कराई क्यों आप? लात मारी है जी। लात मार रहे हैं? लात? आपके पिताजी ने एक और फरमाइश की है जी। कौन सी फरमाइश कर दी? जी क्या है ना, कह रहे हैं कल संडे है। संडे? हाँ कल संडे है। तो उन्हें मुर्गा और जाम चाहिए। क्या बात है बुबू, जिंदगी के बड़े मजे लूट रही हो। लूट रहा हूँ भाई, तू नहीं लूट रहा? साले उठा के ना ये बोतल मारूंगा, तेरी गुत्ती तोड़ दूंगा मैं। अब क्या हुआ, क्यों चौधरी बन रहा है? साले बकवास मत कर, ये जो मुफ्त का मलिदा पेल रहा है ना, एक दिन भारी पड़ेगा हम दोनों पर। मैं पेल रहा हूँ?
तो कौन पेल रहा है? सेठ जी के पिताजी पेल रहे हैं। थप्पड़ मारूंगा खींच के, बकवास मत किया कर। तू ना किसी के जज्बात के साथ खेल रहा है, मैं बता रहा हूँ तुझे पिंटू। अबे मैं कहाँ खेल रहा हूँ, वो खुद ही खेल रहे हैं। मैंने कहा उनसे कि मेरे पेट में उनके पिताजी हैं। वो खुद ही अंदाजा लगा बैठे कि मेरी कोख में उनके पिताजी पल रहे हैं। ये सारा रायता इलायची जी ने पिलाया। अब हम जाके इलायची जी से बोल, मेरे क्यों धान बोए हैं? चाची, चाची, जी जीजा जी छत पे है। अरे यार भाभी क्या खा रहे हो बैठ के? लीजिए। नीचे चलो ना यार, अपनी गोद भराई की प्रैक्टिस हो रही है। मम्मी ने तो पकवान भी बनाए बड़े टेस्टी, और मिठाइयाँ भी है, बड़ा मजा आएगा। चलो। मिठाइयाँ? अच्छा। जीजा जी आप भी चलिए ना। नहीं, हम नहीं जा सकते, हमें बहुत काम है और बूबू जी को भी बहुत काम है। अरे यार कैसे अजीब आदमी हो आप जीजा जी। देखो ये माँ बनने वाली, आप बाप बनने वाले हो, और खुशी नहीं दिख रही। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो? देखिए ना इलायची जी, बहुत ही पत्थर दिल इंसान है जी। पहले तो जवानी की जोश में हमको माँ बना दिया, और अब बस 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 भाभी, ये मर्द जात तो होती ऐसी है, कोई परवाह ही नहीं है। रहने दो, लेकिन कोई बात नहीं। अब चलो चलो मेरे साथ चलो, आ जाओ आ जाओ। कहाँ जा रही हो? अरे बूबू तुम्हें लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी। चलो 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 चलो। बूबू बाय मेरी बाय गुगु। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल। अबे यार, साला रायता फैला देगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। आजा करूँ, आजा आजा बैठ। ओहो, बहुत अच्छी लग रही है तू आज। नाइटी में काहे की अच्छी लग रही है? तभी तो अच्छी लग रही है। अरे आजा 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 मेरा बच्चा, आजा 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 बेटा, आजा। दादाजी आगे। हाँ हाँ आ गए, जल्दी तो ओढ़ लो भैया, ठंड लग जाएगी। अरे बाबूजी 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 पाला गए। लेकिन ससुर जी इतना लड़खड़ा के क्यों चल रहे हैं? लेकिन ससुर जी इतना लड़खड़ा के क्यों चल रहे हैं? अरे मम्मी 2-3 पैग मार लिए थे छत पे दादाजी ने। अरे कोई बात नहीं बाबूजी, उतर जाएगी उतर जाएगी। जीजा जी कहाँ रह गए? तुम्हारे साथ आ रहा था वो। हाँ कहाँ है भाई? लो ये भी आ गया। आजा भाई, आजा आजा आजा, बहुत बढ़िया। बैठ। क्या कर रहा है तू? अरे इसके साथ जाकर बैठ, तू तो बाबूजी का बाबूजी है। आजा भैया बैठ ले। पापा हाँ बेटा बोलो। मुझे लग रहा है जीजा जी इतना खुश नहीं है। अरे अबे खुश नहीं है तू? नहीं, हम खुश हैं। अच्छा तो अगर इतना ही खुश है तो एक गाना बजा जीजा जी प्लीज। नहीं, हमारा गला नहीं चल रहा। अब मैंने कहा बधाई हो सेठ जी, सेठानी जी, पिंकी जी बोल रहे हैं। वो तो मैं नाइट ड्यूटी में निकला हुआ था, हाँ तो भाभी जी ने फोन करके कहा कि भाई खुशी का माहौल है और खाने पीने के लिए काफी सारी चीजें, तो आ जाओ। तो हम तो आ गए। ये देखिए आपके पिताजी के लिए स्वेटर बना रही हूँ। जब तक आपका स्वेटर बनेगा ना, तब तक पिताजी की शादी हो चुकेगी। अरे ऐसे बातें शादी करते रहेंगे कि गाना बजाना भी करेंगे? हाँ सही कह रही है तू। हाँ जीजा जी चलिए शुरू हो जाइए। नहीं, हमारा गला नहीं चल रहा है। अरे ऐਵੇਂ ज्यादा भाव खा रहे हैं आप जीजा जी। सुन लो गाना पड़ेगा ना? हाँ गाना पड़ेगा तो गाना पड़ेगा, गाइए। अबे गा दे, भाव खा रहे हैं बेकार के। हाँ 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 सुना सुना। क्या कर रहा है तू ये? हैं? ऐसे खुशी के मौके पे तू ऐसा मनहूस गाना गा रहा है? कैसा है ये? हाँ हाँ कुछ ऐसे भड़कीला सा गाना गाइए। जीजा जी खुशी का मौका है, नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है हमारी फैमिली में,
थोड़ा मस्ती वाला गाना गाइए ना, प्यारा वाला। हाँ सही कह रही है ये। है ना?